ब्रह्मांड का नन्हा बीज। बहुत समय पहले की बात है। ईरा नाम की एक छोटी लड़की एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन पर रहती थी। वहां चारों ओर केवल लोहे की दीवारें और ठंडी मशीनें थी। एक दिन कबाड़ के कमरे में ईरा को एक पुराना धूल से भरा रोबोट मिला। उसकी आंखें बुझी हुई थी और उसके शरीर पर कई खरोंचें थी। ईरा ने सोचा, क्या ये फिर से जाग सकता है? ईरा ने अपनी नन्ही उंगलियों से रोबोट के तारों को जोड़ा और एक चमकता हुआ पेंचकस इस्तेमाल किया। अचानक रोबोट के भीतर से एक धीमी गूंज सुनाई दी। रोबोट की आंखें नीली रोशनी से टिमटिमा उठी। ईरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम ईरा है, तुम्हारा नाम क्या है? रोबोट के सीने पर एक छोटा सा नाम लिखा था, जिक्स। जिक्स बोल नहीं सकता था, लेकिन उसने अपने सीने से एक जादुई रोशनी निकाली। कमरे की दीवारों पर सितारों और आकाश गंगाओं का एक सुंदर नक्शा उभर आया। जिक्स ने एक विशेष लाल तारे की ओर इशारा किया जो बहुत दूर एक गुलाबी नेबुला के बीच छिपा था। ईरा समझ गई कि जिक्स उसे कहीं ले जाना चाहता है। रात के सन्नाटे में ईरा और जिक्स दबे पांव एक छोटे स्काउट जहाज की ओर बढ़े। ईरा ने जिक्स का हाथ पकड़ा और उसे जहाज के भीतर ले गई। चिंता मत करो जिक्स, हम उस लाल तारे को जरूर ढूंढेंगे, ईरा ने साहस के साथ कहा। उन्होंने इंजन चालू किया और अंतरिक्ष की गहराइयों में उछल हो गए। उनका जहाज बड़े बड़े एस्टेरॉयड और तैरते पत्थरों के बीच से गुजरा। ईरा ने जहाज की खिड़की से बाहर देखा, जहां ब्रह्मांड के अद्भुत दृश्य थे। कहीं रंगीन गैस के बादल थे तो कहीं चमकते हुए पुच्छल तारे। ईरा को पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया उसके लोहे के स्टेशन से कितनी बड़ी और सुंदर है। जिक्स ने खिड़की की ओर अपनी धातु की उंगली से इशारा किया। सामने एक विशाल सुंदर गुलाबी और बैंगनी रंग का नेबुला था। जहाज धीरे धीरे उस रंगीन धुंध के भीतर समा गया। वहां की रोशनी इतनी तेज थी कि ईरा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। जिक्स शांत था, मानो वो अपने घर के करीब पहुंच गया हो। वे एक ऐसे ग्रह पर उतरे जो पूरी तरह से नीले स्फटिक और चमकदार पत्थरों से बना था। वहां की हवा में एक मधुर संगीत जैसा शोर था। ईरा और जिक्स जहाज से बाहर निकले। उनके हर कदम पर जमीन से रोशनी की लहरें उठ रही थी। यह स्थान किसी सपने जैसा सुंदर था। ग्रह के बीचों बीच एक अनोखा पौधा था, जिस पर एक नीली रोशनी वाला बीज चमक रहा था। ईरा ने धीरे से उस बीज को उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड उसके हाथ में सिमट आया हो। जिक्स ने खुशी से अपनी बाहें हवा में लहराई। उन्हें प्रकाश का बीज मिल गया था। जिक्स ने झुककर उस बीज को देखा और उसके ऊपर एक सुरक्षा कवच बना दिया। ईरा ने महसूस किया कि जिक्स अब केवल एक मशीन नहीं, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त बन चुका है। उन्होंने वापस अपने स्टेशन की ओर लौटने का सफर शुरू किया, लेकिन इस बार उनके पास एक बेशकीमती खजाना था। जब वे स्टेशन लौटे, तो ईरा ने वो बीज एक बड़े गमले में बो दिया। कुछ ही पलों में पूरे लोहे के स्टेशन पर हरियाली छा गई और चारों ओर खुशबूदार फूल खिल उठे। अब स्टेशन ठंडी मशीनों का घर नहीं, बल्कि एक सुंदर बगीचा बन चुका था। ईरा और जिक्स अब हर दिन सितारों को देखते और नई कहानियां बुनते।